धर्म जीवन तथा साधना। लेखक स्वामी यतीश्वरानंद। अध्याय 16। जप साधना। जप क्या है? परमात्मा के नाम का बार बार उच्चारण करना जप कहलाता है। शब्द के द्वारा प्रतिपादित वस्तु का विचार मन में उत्पन्न होना चाहिए। जप दो प्रकार से किया जा सकता है। मंत्र के उच्चारण के साथ साथ परमात्मा के विभिन्न गुणों का चिंतन किया जा सकता है, अथवा केवल एक ही गुण अथवा इष्ट के रूप का ध्यान मात्र किया जा सकता है। प्रारंभ में विचारों को नियंत्रित करने का यह प्रयत्न मानसिक तनाव पैदा कर सकता है, पर नियमित रूप से जप का अभ्यास करने पर लंबे समय तक मन को एकाग्र करने में सफलता मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मनोनिग्रह स्वाभाविक होता जाता है और अंत में ध्यान बिना प्रयत्न के होने लगता है। यह समस्त वासनाओं के दग्ध हो जाने पर ही संभव हो पाता है। नाम की शक्ति। जब प्रारंभ में हमें बीज दिया जाता है तो हम उसकी महान संभावनाओं से अपरिचित होते हैं, किंतु ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता है हम पाते हैं कि उस बीज में एक विशाल वृक्ष निहित था। पर यह आवश्यक है कि बीज को पूरा जल और खाद मिले। इसी प्रकार भगवान के नाम में भी महान संभावनाएं छिपी हैं। जो तुम्हारा इष्ट देव हो उनका एक चित्र अपने पास रखो। जब तुम सोने लगो तो इस चित्र को देखकर सो, और जब जागो तो सबसे पहले इसी चित्र को देखो। दोनों समय इन्हीं चित्र के इष्ट के विचारों से मन को भर लो। अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु की बात मन में आने न दो। साधक के लिए प्रारंभ में ऐसा करना आवश्यक है। राम प्रसाद गाते हैं, ऐ मन तुम पौधे के चारों ओर काली नाम की बाड़ क्यों नहीं लगा देते। पहले तो भगवान का नाम हमें मात्र एक शब्द मालूम होता है, परंतु धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उसमें सूक्ष्म शक्ति है और वो हमें भगवान तक ले जाता है। हम पहले पहल उसकी अनंत संभावना को नहीं पहचान पाते। जब हम कुछ समय तक नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हमारा मन कुछ नियंत्रित और अनुशासित होता है, किंतु तब भी बीच बीच में वो फेरे गए घोड़े के समान दुलत्ती मारने की कोशिश करता है। नाम में विश्वास। मंत्र जप का प्रारंभ करने के लिए विश्वास परमावश्यक है। यदि जप कुछ मात्रा में यंत्रवत भी हो जाए तो भी कोई हानि नहीं है। प्रारंभिक साधक की चेतना का केंद्र निरंतर परिवर्तित होता रहता है। कभी वो निम्न स्तर पर रहता है तो कभी उच्च स्तर पर। सभी साधकों के लिए यह अवस्था बहुत कष्टप्रद होती है। ध्यान का अभ्यास अथवा जप करते समय तुम्हें स्वयं पर निद्रा या तंद्रा का असर नहीं होने देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा और ध्यान में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। यदि जप करते समय तुम्हें नींद बहुत सता रही हो तो उठ जाओ और कमरे में थोड़ी चहलकदमी कर लो, जिससे सुस्ती दूर हो जाए। शुरू शुरू में मन की सामान्यतः दो अवस्थाएं होती हैं। एक में मन अत्यंत चंचल रहता है, दूसरी में वो अचेतन स्तर पर गिर जाता है। वास्तविक प्रगति के लिए तुम्हें इन दोनों अवस्थाओं से बचना होगा। जब तुम्हारा मन बहुत चंचल और बहिर्मुखी हो तब दृढ़ता और धैर्य पूर्वक जप करते रहो, भले वो यंत्रवत ही क्यों न हो। मन की इस चंचलता के सामने हार मत मानो। ऐसा करने से मन का एक भाग सदा ही जप में संलग्न रहेगा। इस प्रकार समूचा मन न तो चंचल बनेगा न रह सकेगा। दूसरी अवस्था निद्रा की है, जो अत्यधिक हानिकारक है और हर हालत में उससे बचना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए ध्यान में बैठना नींद को आमंत्रण देना है। चंचल अत्यंत बहिर्मुखी मन इससे कहीं बेहतर है। एक तमोगुण है, दूसरा रजोगुण, और तमोगुण रजोगुण से निम्न होता है। अतः आध्यात्मिक जीवन में उसका कोई स्थान नहीं हो सकता। जप नियमित रूप से करो। अभ्यास का एक नियत क्रम होना चाहिए। भगवान के नाम का जितनी बार हो सके जप करो। जप की एक न्यूनतम संख्या निर्धारित कर लो, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, जप की यह संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। सुबह जब तक अपने अभ्यास का न्यूनतम क्रम पूरा न कर लो तब तक भोजन का स्पर्श न करो। इस नियत क्रम में किसी प्रकार की बाधा न आने दो। कठोर नियमबद्धता और निश्चित दिनचर्या सभी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए बहुत आवश्यक है।
साधक के जीवन में गहरे चिंतन की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। समयानुसार यह सब स्वाभाविक हो जाने पर उपयुक्त मनस्थिति अपने आप पैदा हो जाती है और सब कुछ आसान हो जाता है। एक बार आदत हो जाने के बाद तुम्हें इन सभी साधनाओं का बोझ भी कम मालूम होगा और तुम प्रगति भी अधिक कर सकोगे। इस पथ पर सभी कुछ कठिन है। मानस पटल पर भगवान के रूप का दृष्टिगोचर करना कठिन है, मन का निग्रह कठिन है, ध्यान कठिन है, किंतु ठीक ठीक अभ्यास करने से यह कठिनाई कम हो जाती है। इसीलिए नई शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता होती है और जो सुझाव मैंने अभी दिए वे इसमें काफ़ी सहायक होते हैं। शब्द और मंत्र की महान शक्ति का उपयोग करो। मानव एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है। जैसे हमारा यह मन सदा हमें छलने के लिए तैयार रहता है, वैसे ही हमें भी किसी उच्चतर वस्तु की सहायता से इस मन को धोखा देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तुम्हें यह अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान नाम इष्ट मंत्र तुम्हें पवित्र करता है। थोड़े से प्रयत्न से ही तुम यह अनुभव अवश्य करने लगोगे। यह प्रयोग स्वयं करो। जो कुछ भी तुमसे कहा जाता है उसके स्वयं परख कर देखो। अगर तुम सत्यों का साक्षात्कार स्वयं न कर पाओ तो बेहतर यह होगा कि सब धार्मिक पुस्तकें जला दी जाएं और धर्मशास्त्र समुद्र में फेंक दी जाए। जप के महान प्रभाव को तुम तत्काल नहीं जान पाओगे। इष्ट मंत्र का लयपूर्ण जप बहुत प्रभावशाली होता है और यह प्रारंभिक साधक की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। ओम एक बहुत मधुर स्पंदनशील अक्षर है, अतः हमें उसकी सहायता लेनी चाहिए। सदा शब्द प्रतीक की सहायता लो, क्योंकि शब्द और विचार परस्पर संबंधित होते हैं। विचार विभिन्न ध्वनियों में अभिव्यक्त होते हैं। विचार और ध्वनि में अनादि संबंध है। उदाहरण के लिए गाय शब्द को ही ले लो। हम गाय नामक पदार्थ को विभिन्न ध्वनि प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रत्येक भाषा में गाय विचार को व्यक्त करने के लिए अलग अलग ध्वनि प्रतीक शब्द है। इन सभी शब्दों द्वारा गाय का भाव प्रकट होता है। इस भाव और उसके शब्द प्रतीकों में अभिन्न संबंध है। अतः हम देखते हैं कि ईश्वर का विचार विभिन्न नामों के रूप में व्यक्त होता है तथा दिव्य भाव और शब्द में अभिन्न संबंध है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में हम शब्द प्रतीकों का उपयोग करते हैं। वाणी अर्थात ध्वनि की सहायता से मन में विचार उठाना सरल हो जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम शब्द से भाव को प्राप्त करें, अन्यथा शब्द का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होगा। जब कल्पना करो कि भगवान के नाम की या अपने इष्ट मंत्र की प्रत्येक आवृत्ति के साथ तुम्हारा शरीर, मन और इंद्रियां पवित्र हो रही हैं। इस विश्वास को अति दृढ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जप के मूल में यही भाव निहित है। इष्ट मंत्र स्नायुओं की उत्तेजना को प्रशमित कर देता है, मन को शांत बनाता है तथा शरीर में हितकर परिवर्तन लाता है। जब मन अति उद्विग्न और खिन्न हो तब भगवान का नाम लो और उनका चिंतन करो। ऐसा करते हुए कल्पना करो कि इससे तुम्हें संतुलित अवस्था प्राप्त हो रही है तथा शरीर और मन में एक नवीन प्रवाह बहने लगा है। इस अभ्यास से शीघ्र ही तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा संपूर्ण नाड़ी मंडल शांत हो गया है और मन की बाह्य प्रवृत्तियां भी कम हो गई हैं। ऐसा सोचो कि इष्ट मंत्र या भगवान के नाम से प्रत्येक जप के साथ तुम अधिकाधिक पवित्र होते जा रहे हो। इस अभ्यास का फल भले ही तुरंत नहीं दिखता, पर कुछ समय निरंतर दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करते रहने से तुम अपने में एक अपूर्व परिवर्तन देख पाओगे। यह प्रयोग के लिए एक अच्छा क्षेत्र है। अभ्यास द्वारा शरीर और मन और प्राण को एक लय में लाना चाहिए। केवल तभी हम साधना एवं ध्यान के लिए यथार्थ मनोभाव ला सकेंगे। बाह्य पूजा पहली सीढ़ी है। इसके बाद साधक को जप और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए तथा अंत में बंद या खुले नेत्रों से ब्रह्म की सर्वत्र अनुभूति करना चाहिए। यही सर्वोच्च अवस्था है, पर इसे पाने के लिए साधक को पूर्वावस्थाओं को क्रमशः पार करना ही होगा। परीक्षा के क्षणों में मंत्र का जप। यदि तुम्हारे मन में एक तूफान उठ खड़ा हो और तुम्हारे पांव लड़खड़ा जाए तो जप करते रहो। यदि आवश्यक हो तो मंत्र का जोर से उच्चारण करने लगो, कम से कम इतनी जोर से कि तुम्हें सुनाई पड़े।
बहुधा मन की अशांत अवस्था में मानसिक जप पर्याप्त नहीं होता। मंत्र और उससे अभिव्यक्त दिव्य विचार से ये सुदृढ़ संबंध स्थापित करने का प्रयास करो, ताकि मंत्र का उच्चारण करते ही वो विचार सामने आ जाए। जब तुम टाइपराइटर पर कुछ लिखते हो तब ऐसा ही होता है। जैसे ही तुम उसकी चाबी को छूते हो वैसे ही तत्संबंधी अक्षर कागज पर छप जाता है। इसी प्रकार जैसे ही तुम अपने मंत्र का उच्चारण करो तत्संबंधी विचार तुम्हारे सहायार्थ तुम में तुरंत उतर जाना चाहिए। किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि नित्य विधिवत अभ्यास द्वारा इन दोनों में से एक दृढ़ संपर्क स्थापित कर लेना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते थे, जब एक श्रृंखला की भांति है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी पर होते हुए हम अंत में ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। साधना के सभी प्रकारों में जप पर जोर दिया गया है। यही प्रयत्न करो कि तुम्हारे जप का दर्जा क्रमशः बढ़ता रहे। तुम्हें बड़ी सतर्कता बुद्धिमत्ता पूर्वक जप करना चाहिए और धीरे धीरे उसकी संख्या अधिकाधिक बढ़ानी चाहिए। श्रृंखला का सदा ध्यान रखो और अगली कड़ी को पकड़ने की चेष्टा करो। इस प्रकार तुम ईश्वर के अधिक समीप पहुंच सकोगे और अपने को ध्यान करने के योग्य बना लोगे। जप साधना में सहायक कुछ सुझाव। 1. सतत भगवत चिंतन। हमें कुछ हद तक अपने मन को बांटना आना चाहिए। मन में एक ऐसी आश्चर्यजनक क्षमता है कि हम उसके एक भाग को प्रभु से चिपका कर रख सकते हैं, चाहे हम किसी भी कार्य में रत क्यों न हो। यह अपने आप में एक बड़ी साधना है। लौकिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी मन को सांसारिक विचारों में अथवा लौकिक संबंधों या आसक्तियों में फंसने न देकर ईश्वर चिंतन में लगाए रखना, उसे लक्ष्य के स्मरण में बांधे रखना, यह आध्यात्मिक जीवन की आवश्यक शर्त है। 2. सब कुछ प्रभु की आराधना। अथक और अविरत अभ्यास के द्वारा हमें ऐसी मनोवृत्ति बना सकते हैं जो हमें यह सोचने और अनुभव करने दे कि हम जो कुछ करते हैं वो प्रभु की ही सेवा है तथा हमें अपने कार्य के फल पर कोई अधिकार नहीं है। यद् कर्मो करोमि तत्त दखिलम शंभो तवाराधनम। यह सेवा भौतिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक हो सकती है। 3. सोते समय जप करो। आध्यात्मिक प्रयत्न के दौरान सर्वप्रथम एक अत्यावश्यक बात याद रखनी चाहिए, वो यह कि दोपहर के भोजन के बाद 2 बजे के लगभग हम सभी को अपने कार्य से थोड़ा समय मानसिक विश्राम के लिए निकाल लेना चाहिए। यह बहुत उपयोगी है, किंतु अनेक लोगों के लिए यह करना बहुत कठिन होता है। अपनी चेतना में संक्षिप्त सा परिवर्तन लाकर तथा मन की तीव्र और वेगपूर्ण गतिशीलता के बीच उसे कुछ देर के लिए विश्राम देकर पुनः भगवान नाम और पुण्य शब्द के सुमधुर स्पंदनों से उसे पूरित करते रहना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह संभव नहीं होता। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लेटने अथवा सोने के पहले हम उपन्यास, किस्से, कहानी इत्यादि सांसारिक सामग्री कभी न पढ़ें। उस समय हमें किसी पवित्र विचार अथवा किसी दैवी शब्द का चिंतन करते रहना चाहिए। हम भगवान की गोद में सो रहे हैं अथवा इस प्रकार का कोई और विचार मन में उठाया जा सकता है। इस दिव्य विचार और ईश्वरीय चेतना से हम सोने के पूर्व अपने संपूर्ण अंतःकरण को भर ले। यदि सोने के पहले हम निम्न कोटि का साहित्य पढ़ेंगे तो वो निद्रा के समय हमारे अचेतन मन में कार्य करता रहेगा, जिसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। संध्या के समय हम अपने मन को किन विचारों में व्यस्त रखते हैं अथवा मन को किस प्रकार तल्लीन रखते हैं, इस पर भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। उस समय शांति और एकाग्रता पूर्वक ईश्वर चिंतन करना चाहिए। ईश्वर के रूप अथवा नाम अथवा ध्वनि, भजन, कीर्तन आदि अथवा तीनों का एक साथ चिंतन जो सबसे प्रभावशाली है होना चाहिए। इस प्रकार ही हम अपने अचेतन मन में परिवर्तन लाने में सफल होंगे। सोने के पहले विषयी साहित्य पढ़ना अत्यंत हानिकारक है। इस संबंध में लापरवाही बरतने से हम स्वयं को बहुत हानि पहुंचाते हैं, लेकिन सामान्यतः हमें इसका अनुमान तक नहीं होता। नींद में अचेतन मन किस प्रकार कार्य करता है, इस पर सदा निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और बात का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। यदि रात को नींद से जाग जाओ
तो तत्काल शांतिपूर्वक बिना व्यर्थ परिश्रम के जप प्रारंभ कर दो। किंतु साधना काल में जप और निद्रा को एक दूसरे से कभी संबंधित मत होने दो, यह बहुत बुरा है। सोने के पहले 100 या 1000 जप करो और अपने आप को दिव्य मंत्र से पूरित कर लो। यह ध्यान रहे कि निश्चित संख्या पूरी होने तक जप चलता रहे, बंद न किया जाए। चौथा, नियमितता। शुभ आदतों का निर्माण करना चाहिए तथा उन्हें दृढ़तर बनाना चाहिए। इससे आध्यात्मिक जीवन सहज हो जाता है और उसका प्रारंभिक तनाव भी जाता रहता है। अपनी दिनचर्या का कड़ाई से पालन करो। बाद में मन के बहुत चंचल होने पर भी ध्यान करना संभव हो जाता है। अपनी साधना के समय में पूरी नियमितता बरतनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार मन साधना का अभ्यस्त बन पाता है। कुछ न्यूनतम दैनिक जप ध्यान हर हालत में करना ही चाहिए। प्रारंभिक साधक को साधना या अभ्यास का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जिस साधक ने कुछ प्रगति कर ली है, उसके मन में भक्ति का एक अंतः प्रवाह बहता रहता है, जो उसके मन के एक भाग को सदा ईश्वर चिंतन में लगाए रखता है, चाहे वो किसी भी कार्य में रत क्यों न हो। जब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक सभी साधकों को अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या में कठोर नियमितता का पालन अत्यंत सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। पांचवा, सत्संग। इस पथ के सहभागी एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं, इसलिए सत्संग का इतना महत्व है। पारस्परिक स्नेह तथा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि इससे अपनी शक्ति और प्रयास को बनाए रखने में हमें सहायता मिलती है। हमें कभी गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि संभव हो सके तो गुरु का स्थान ग्रहण किए बिना दूसरों की सहायता प्रदान करते हुए विद्यार्थियों में विद्यार्थी बने रहना चाहिए। अपनी सीमा के भीतर रहकर ऐसा करना सदा सुरक्षित है। तब हम दूसरों तथा स्वयं के लिए हानिकारक नहीं बनेंगे। तब हम में गुरु भाव उदित होकर स्वयं अथवा दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। हमें इस भाव का, न कि बड़प्पन के भाव का अंगीकार करना चाहिए। दूसरों का नेतृत्व करने से पूर्व समर्पण और भक्ति भाव से दूसरों की सेवा करना सीखो। कई बार हम उपयुक्त परीक्षण के बिना नेतृत्व करना चाहते हैं। हम पूरी कीमत चुकाए बिना फल प्राप्त करना चाहते हैं। छोटी भक्त मंडली का यह लाभ है कि उसमें इन सब स्पष्ट निर्देशों का पालन सहज होता है। प्रारंभिक साधक होने पर भी ऐसी छोटी मंडली में सच्ची सद्भावना की वृत्ति सहज ही होती है। उनमें पीठ पीछे बुराई नहीं होती। पहले तीव्र और केंद्रित रूप से कार्य करना चाहिए और बाद में व्यापक क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। यही श्रेष्ठ नियम है। छठा, प्रार्थना। एक सुंदर प्रार्थना है। प्रभु, पतवार अपने हाथों में ले लो। मेरे 6 माझी षडरिपु अत्यंत चंचल है। मेरी नाव दूसरे किनारे पर लगा दो। तुम मेरी नौका के खेवैये बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण का संदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो आलसी और प्रमादी हैं, जिनकी साधना पर पूरी निष्ठा नहीं है। वास्तविक आध्यात्म सक्रिय और गतिशील होता है, उसमें अकर्मण्यता नहीं होती। इसीलिए श्री कृष्ण के संदेश में पौरुष है, ओज और शक्ति है। साधना में गतिशीलता के साथ नैतिक नियमों का कट्टर पालन भी होना चाहिए। इसी को यथार्थ धार्मिकता कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में विवेक, वैराग्य और मुमुक्षा के समान संपत्ति दूसरी नहीं है। तभी तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, सत और असत का हरदम विवेक करो। सदैव विचार करो कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है और बाकी सब असत अनित्य है। व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो। गीता में भगवान स्वयं युद्ध में भाग नहीं लेते, पर वे युद्ध करने वाले अर्जुन के सखा और मार्गदर्शक हैं। हम भगवान को हमारे अपने लिए युद्ध करने को न कहे, पर उनसे युद्ध के लिए प्रेरणा और शक्ति की याचना करें। वे हमारे भी सखा और सारथी बने, जैसा कि वे अर्जुन के थे। जो कुछ तुम्हारे पास है उसका स्वामित्व प्रभु को सौंप दो और प्रभु का मुनीम बनकर कार्य की देखभाल करो। हमारे पास चाहे जितनी भी संपत्ति हो, उसके अधिकार की भावना हम में न हो। सातवां, संगीत। भारत के महानतम संगीतकार तानसेन के बारे में एक सुंदर कथा है।
एक दिन जब वो जंगल में अकेला बैठकर गा रहा था, बादशाह अकबर वहां आ निकला और उसने तानसेन का गाना सुना। उसे सुनकर बादशाह मुग्ध हो गया, क्योंकि उसने तानसेन को अपने दरबार में इतनी तन्मयता और सुंदरता से गाते कभी नहीं सुना था। उसे थोड़ा बुरा भी लगा। उसने पूछा, तुम इतना सुंदर गायन मुझे क्यों नहीं सुनाती? तानसेन ने उत्तर दिया, यह मेरे लिए कैसे संभव है? अभी मैं उसके लिए गा रहा था जो आपसे अनंत गुना महान है और जो मेरा प्रियतम है। मुझसे भी महान वो कौन है? अकबर ने पूछा। तानसेन ने उत्तर दिया, परमेश्वर मेरा प्रियतम, जब मैं आपको संगीत सुनाता हूँ तब आपकी आज्ञा का पालन मात्र करता हूँ और मुझे उसकी तनख्वाह मिल जाती है, किंतु मैं अपना हृदय नहीं खोल पाता। जब मैं उसके लिए गाता हूँ तो समस्त सृष्टि का स्वामी है, तब मैं अपना सारा हृदय उसके सम्मुख उड़ेल देता हूँ। तुम देखोगे कि साधक और भक्त के जीवन में अच्छा संगीत बहुत महत्व रखता है।